नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जब से जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने निर्धारित प्लान में बढ़ोतरी की है, तब से लाखों सब्सक्राइबर बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट कराने में लग गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जहां जियो, एयरटेल और वीआई अपनी 5G सर्विस प्रोवाइड करने में लग गए हैं, वही बीएसएनएल अपनी 4G सर्विस भी जैसे तैसे दे रही है। लेकिन दोस्तों, बीएसएनएल की आज जो स्थिति है वह पहले ऐसी नहीं थी। भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत 2001 में हुई। पर्पस सिंपल सा था, देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना और आम आदमी आपस में कम्युनिकेशन कर पाए और ये सुविधा सस्ती और सुगम हो। इसी के साथ बीएसएनएल मार्केट में आया था। उस समय प्राइवेट कंपनियां पहले ही बहुत कम थी और जो थी उनका कहना था, हमारा फायदा तो शहर में है, क्योंकि शहर में काम करना भी आसान है और वहाँ पैसा भी बहुत है। और गांव जाएंगे तो गांव वाले इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और गांव के दूर दराज इलाकों में काम करना भी बहुत कठिन है। प्राइवेट कंपनियों को तो चाहिए था प्रॉफिट, इसलिए वो तो गांव नहीं गई। लेकिन बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी थी, उसको जनता के बारे में सोचना था, तो बीएसएनएल गई दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, रिमोट एरिया में और वहाँ पर अपना संपर्क स्थापित किया। यूँ तो बीएसएनएल का प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं था और बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले ये कम रेट पर सुविधा दे रही थी। लेकिन इसके बाद भी पहले साल में जबरदस्त प्रॉफिट किया और 2001 से 2008 तक 8 सालों में एक बार भी लॉस में नहीं गई, बल्कि टोटल 8 साल में 46,668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। एक समय ऐसा था 2004 और 5 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, वो भी सिंगल एक साल में। बात उस समय की है जब बीएसएनएल किंग था और 70% मार्केट शेयर रखता था और ये एयरटेल आइडिया उसके सामने बच्चे थे। जब कोई चीज गवर्नमेंट का खजाना भरने लगती है तो वहाँ आता है लालच और फिर चालू हुआ बीएसएनएल के डाउनफॉल का समय। बात है 2007 की। उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन ने बीएसएनएल के बड़े अधिकारियों की मदद से बीएसएनएल की 323 हाई स्पीड इंटरनेट की लाइनें अपने घर पर डलवा रखी थी। इस बीएसएनएल की लाइन से इनका जो प्राइवेट नेटवर्क था, सन नेटवर्क, इसका खुद का मीडिया चैनल था, उसको सप्लाई दे रहे थे। अब बताओ, सरकारी पैसों से, बीएसएनएल के पैसों से प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट मीडिया चल रहा है। जब गड़बड़ी पकड़ में आई तो दयानिधि मारन ने रिजाइन किया, क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार थी। फिर इन्हीं की पार्टी के ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया। उस समय बीएसएनएल वायरलेस डाटा पर काम कर रहा था, लेकिन हो गया 2G घोटाला, जिसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। तब से बीएसएनएल के उल्टे दिन चालू हो गए और बीएसएनएल लॉस पर लॉस होती गई और अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं आई। बीएसएनएल प्रॉफिट तो बहुत दे रही थी, लेकिन इसमें होने लगे घोटाले से इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हो गई और हर चीज पर निगरानी रखी जाने लगी। बड़े बड़े टेंडर तो छोड़ो, छोटे छोटे टेंडर पर भी निगरानी रखी जाने लगी, क्योंकि इनमें भी बहुत गड़बड़ियां निकलने लगी। जिनका कोई आता पता नहीं है, वो कंपनियां भी टेंडर भरने लगी। नोकिया जैसी कंपनियों को रिजेक्ट किया जाने लगा। इधर आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियां आगे बढ़ती जा रही थी, इनको रोकने वाला कोई नहीं। और इधर बीएसएनएल के हाथ पैर बांध दिए, क्योंकि इसने नया ऑर्डर लेना तो इसकी जांच होती, गड़बड़ी निकलती और बीएसएनएल ठप हो गया। दोस्तों, बीएसएनएल ठप होने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत होने लगा। बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, लेकिन वो आज भी गांव और रूरल एरियाओं में अपनी सुविधा प्रोवाइड कर रही है और बाकी कंपनियां जहां गांव तक उनका सिग्नल ही नहीं पहुंचता है, वहां बीएसएनएल अपना नेटवर्क बिछा चुकी है। और देखते हैं आने वाले समय में बीएसएनएल कितनी तरक्की करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।